ये क्वेश्चन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, चलो अगर हम आसान भाषा में कहें तो P1 ने P2 को कुछ पैसे दिए जो कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए। उसका हमें मूल नहीं पता P1 ने P2 को कितने पैसे दिए। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में ये गिवन है P2 ने जब 2 साल के अंत में P1 को पैसे लौटाए तो वो थे 10,816 रुपये, और जब तीसरे साल के अंत में P2 ने P1 को पैसे लौटाए वो थे 11,248 रुपीज़ 11,248.64 रुपीज़। सिर्फ दो चीज़ें गिवन हैं कि P2 ने 2 साल के अंत में कितने पैसे लौटाए और P2 ने 3 साल के अंत में कितने पैसे लौटाए। हम इस क्वेश्चन में ये नहीं पता P1 ने किस रेट पर पैसे दिए थे और क्या प्रिंसिपल था। हमें सिर्फ यहाँ पे टाइम गिवन है, पैसे 2 साल के लिए दिए गए थे और पैसे 3 साल के लिए दिए गए थे और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए थे। जो ये क्वेश्चंस हैं ये है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के 8th चैप्टर के। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हर एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा। तो हमारे पास जो चीज़ें गिवन थी उससे हम इक्वेशन बनाते हैं। हमारे पास अमाउंट आया है वापस P1 के पास 2 साल के अंत में, वो है 10,816, यानी कि इसे हम A1 मान लेते हैं, इसे हम A2 मान लेते हैं। तो A1 हमारे पास अमाउंट है 10,816 और A3 हमारे पास अमाउंट ये है। इसे हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, जो ये वाला फॉर्मूला था इस फॉर्मूले में हमने ये वाली वैल्यूज पुट कर दी। इससे हमारे पास A2 आ गया और A3 आ गया, और हमने इक्वेशन इसे 1 मान ली, इसे 2 मान लिया और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसे सॉल्व करने के बाद ये ऐसे ऐसे ये P से P कट गया, ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये बचा है 1 + R। तो A3/A2 जो है उसकी हमारे पास वैल्यू ये गिवन थी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी और वो आई हमारे पास 1.04। लेकिन A3/A2 इस इक्वेशन से हमारे पास गिवन किसके इक्वल है, 1 + R के इक्वल। तो हम 1.04 को लिख सकते हैं 1 + R के इक्वल। इससे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमेशा परसेंटेज में होता है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4% हमारा आंसर आ गया। यानी कि P1 ने जो पैसे P2 को दिए थे चक्रवृद्धि ब्याज पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, उनका रेट था 4%। अब हम प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल निकालने के लिए भी हम जो ये R की वैल्यू है इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आसानी से हम P निकाल सकते हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में R की वैल्यू पुट कर दी, जिससे हमारे पास प्रिंसिपल जो मूल है वो हमारे पास आया 10,000। यानी कि P1 ने P2 को 10,000 रुपीज़ दिए थे, जो कि 2 साल के अंत में P2 ने 10,816 समेत लौटाए।